गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके क्लास में उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ। जिस गणित विषय में मेरा टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले किसी ने कहा है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रूल के साथ उपस्थित हैं। ज्योमेट्रिकल रूल में ये जो रूल है ये कहता है समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो यहां दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण यहां पर AC एक विकर्ण है और BD दूसरा विकर्ण है। तो ये साबित करना रहता है कि ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया, इस ABC का एरिया इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज ACD के बराबर होना चाहिए। यही आपको साबित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें लिखूंगा, जो देखते हो वही लिखना है, जो देखते हो वही लिखना है। तो लिखिए, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC है। इसलिए साबित करना है जिसमें साबित करना है, इसलिए साबित करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। ये आपको साबित करना है। साबित करने के पहले इसमें हम क्या किया है बनावट में, ये आपको AC क्या है, एक यहाँ क्या कहता है विकर्ण, इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये विकर्ण आपको दिया हुआ है, AC इसको दो भाग में बांटता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो प्रमाण लिखोगे। प्रमाण क्या लिखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में तो यहां पर का कोण और यहां पर का कोण कौन सा कोण होगा, तो एकांतर कोण होगा। हम पहले थ्योरम में उधर 3, 4 या 5 में आप पढ़ा चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बना कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। यहां भी आपका समानांतर रेखा है AB और CD के समानांतर है, इसके बीच का कोण बन रहा है BAC और ACD। तो यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, कोण आप लिखोगे कोण BAC बराबर क्या लिखोगे, कोण ACD। ये क्या है भाई, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। दूसरा आपका क्या है भाई, चूंकि ये कैसा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज किसे कहते, तो समांतर त्रिभुज का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वैसा चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र
जिसका आमने सामने की भुजा बराबर एवं आमने सामने का भुजा समानांतर होता है, उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर AD बराबर BC होगा, क्योंकि यह समानांतर है और समानांतर चतुर्भुज का भुजा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद AB बराबर AD, AB बराबर CD, AB बराबर CD। ये भी क्या है, समानांतर भुजा है। ये क्या है, समांतर भुजा है। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। और यहां पर AB बराबर DC और BC बराबर AD और AC बराबर AC। तो आप ये कोण को मत लिखो, कोण को लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमको भुजा ही पता चल जाता है, भुजा ही दिया हुआ है, तो कोण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक भुजा जो है AC दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। AC भुजा क्या है, AC बराबर AC। ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक अभिगृहित बन के आता है, एक अभिगृहित बन करके आता है, उसका नाम है SSS, अर्थात अभिगृहित SSS अभिगृहित कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का 3 भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज का 3 भुजा अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। अतः यहां लिखेंगे अभिगृहित SSS अभिगृहित SSS अभिगृहित से क्या लिखोगे, SSS अभिगृहित से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अतः जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब सभी अंगों से बराबर हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ADC। मेरे दोस्त यही आपको साबित करना था। और इसके बाद हम थ्योरम 28 पढ़ेंगे। 28 के बाद फिर ज्योमेट्रिकल रूल्स है, उसके बाद हम इसी तरह आपका जो आते जाएगा उसका आपका सॉल्यूशन हम करते जाएंगे। यही आपको साबित करना था, दिस वाज टू प्रूव। तो मेरे दोस्त अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।